हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। अब वही क्वेश्चंस थोड़े और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं आज, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर देते कि कल हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है। तो पहली चीज जो हम लोगों ने देखी थी, जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें हम लोगों को प्रूव करना था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। ये कैसे बताना है? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसके क्वेश्चंस देखे थे। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर के लिए? आप लोगों को 3 पॉइंट्स पे लाई करने वाले जो भी दो वेक्टर्स है वो दो वेक्टर्स कंसिडर करो। सपोज ये ABC है, ABC को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो ABC ये 3 पॉइंट्स पे लाई करने वाले कोई भी दो वेक्टर्स ले लो और उसे कोलिनियर बता दो, ठीक है। दैट इज AB वेक्टर एंड AC वेक्टर, ठीक है। आप BC वेक्टर भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो AB वेक्टर एंड AC वेक्टर कोलिनियर है, ये बता दो। तो अब ये कोलिनियर कैसे बताएंगे? मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जब भी कोलिनियर या पैरेलल प्रूफ करना रहे, या फिर क्वेश्चन में जब भी कोलिनियर या पैरेलल वर्ड आएगा, तो हमेशा हम लोग एक ही रिजल्ट यूज करेंगे, दैट इज वन वेक्टर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है। तो जब कोलिनियर दिया है तो उसका मतलब क्या होता है? वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। और जब वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर आएगा तब इसका मतलब क्या होगा? द वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखे थे हम लोगों ने। सेकंड, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखा था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बोला था? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, यूनिट वेक्टर का इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। आप लोगों को अगर वेक्टर दिया है और उसके अलावा आप लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए आप लोगों को वेक्टर को डिवाइड करना है उसके ही मैग्नीट्यूड से। उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यू गेट द यूनिट वेक्टर, ठीक है। थर्ड, एक और चीज जो हम लोगों ने देखी थी कि अगर आप लोगों को प्रूव करना रहे कोई भी क्वेश्चन में कि एडिशन ऑफ सम वेक्टर्स इज इक्वल टू सम वेक्टर, जैसे AB प्लस AC प्लस AD इज इक्वल टू AF वेक्टर, ये ऐसा प्रूफ करना है, ऐसे टाइप कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों को क्या ट्राई करना है? फिगर को देख के ये ट्राई करो कि यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लग जाए। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कब लगता है ये भी बताया था मैंने। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कब लगेगा? जब एक का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है, तब वहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगेगा, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट जो है, ये कॉमन पॉइंट गायब हो जाएगा, बचे हुए दो अल्फाबेट्स विल बी योर आंसर। तो B गायब हो जाएगा, सो यू गेट AC वेक्टर एज योर आंसर, ठीक है। तो ये देखा था हम लोगों ने अभी तक। तो अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और, ठीक है। आज थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। If A is 1, 2, 3, B is 3, 4, 5, and C is P, Q, 7, are collinear, then find P and Q, ठीक है। कल के क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करने थे। अब इसमें क्या करना है, आप लोगों को पहले दिया है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, उससे आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स निकालने। सेम मेथड है, वही करना है जो हम लोगों ने कल किया था, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स है, उन्होंने क्या बोला है? दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स है। एक ही अननोन है, तो यहां से क्या होगा? 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 4 है, तो यू गेट लैम्बडा इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से आ गई लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर यू गेट लैम्बडा इज इक्वल टू 2। ये आ गई लैम्बडा की वैल्यू। अब ये वैल्यू ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लैम्बडा की वैल्यू 2 आ गई, तो वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की तो क्या आएगा? यू गेट Q माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, देयरफॉर यू गेट Q माइनस 2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या आएगा? 6। तो ये आ गई Q की वैल्यू विच इज इक्वल टू 6। एंड नेक्स्ट
ये लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो यू गेट p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो यू गेट p माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर यू गेट p इज इक्वल टू 5. तो p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू 6 इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो एक बार देख लो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 2k, then find unit vector along a vector and vector of magnitude 5 along a vector. ठीक है, इसमें दो वेक्टर्स निकालना है. एक मतलब आप लोगों को इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है और दूसरा इसमें आप लोगों को ऐसा वेक्टर निकालना है विद दैट वेक्टर इज हुज मैग्नीट्यूड इज 5. ठीक है, तो अब इसमें एक एक करके दोनों आंसर्स निकालते हैं. सबसे पहले उन्होंने बोला है कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर. तो अब अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास? यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला है. तो वेक्टर क्या है अपना? वेक्टर इज 3i माइनस 2j माइनस 3k अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू √22. तो दिस इज यूनिट वेक्टर ए कैप अलोंग ए वेक्टर. अब आप लोगों को क्या निकालना है? अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5. अब ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है. ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है ऐसा नहीं निकालना है. जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसके लिए तो ये फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 5 है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यूज करना है. उसमें आप लोगों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर ही निकालना पड़ेगा. अब वो क्यों करना पड़ेगा वो बताता हूँ मैं आप लोगों को. सपोज ये आप लोगों का वेक्टर है, दिस इज योर ए वेक्टर. ठीक है, और आप लोगों को ऐसा वेक्टर निकालना है इसके ही अलोंग. ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड इज 5. तो सपोज वो वेक्टर ये ऐसा है, इसके ही अलोंग मतलब इसके ही डायरेक्शन में. तो आप लोग इसे यहाँ पे भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप कहाँ पे निकाल रहे हो. बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उसको ही पैरेलल होना चाहिए या फिर कोलिनियर होना चाहिए. तो सपोज अगर ये वेक्टर चाहिए मुझे बी वेक्टर. ठीक है, तो अब इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये दो वेक्टर्स तो पैरेलल है, तो इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल आएगा हमेशा. ठीक है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है 5 और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? √22. ठीक है, तो अब इसमें मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि ए के कितने टाइम्स है बी. आई कैन नॉट से ए का डबल है क्या बी, मतलब बी का मैग्नीट्यूड आप लोगों को 2√22 दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं है. बी का मैग्नीट्यूड 5 है
और ए का मैग्नीट्यूड √22 है, तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि इसके कितने टाइम्स है। मैं इसके 3 टाइम्स भी नहीं बोल सकता ए वेक्टर इसके 3 टाइम्स, बी वेक्टर ए के 3 टाइम्स है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसे सबसे पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर मैंने इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ये यूनिट वेक्टर ए कैप सपोज, ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया और इस यूनिट वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया इसमें, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस उठा के इधर रख दिया, फ्री वेक्टर है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि मैथ्स में फ्री वेक्टर है, तो बस इसे उठा के यहाँ पे रख दिया। तो अब आप लोगों को क्या दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, 1 का क्या करना है 5 करना है, तो इसका मतलब आप लोगों को बस इसमें सिंपली क्या करना है, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है ना कि ए कैप के 5 टाइम्स से भी दिख रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसका मतलब ए कैप के कितने टाइम्स से भी 5 टाइम्स। सो व्हाट वी कैन से इज बी वेक्टर इज 5 टाइम्स ए कैप। ठीक है, तो देयरफॉर अब इसे सॉल्व करेंगे। लेट वेक्टर whose magnitude is 5 b vector, ठीक है, and therefore b vector will be equal to 5 times a cap। यहाँ पे लिया 5 टाइम्स a cap, a cap की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट की थी जो हम लोगों ने 3i माइनस 2j माइनस 3k अपॉन √22, and therefore you get the required vector as b vector 5 upon √22 3i माइनस 2j माइनस 3k। तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को बस क्या करना है, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं, ऐसा अलग ही कोई मैग्नीट्यूड है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यूनिट वेक्टर ही निकालना है हमेशा। यूनिट वेक्टर निकालो और उसे रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो देख लो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिख लो, टू फाइंड a vector whose magnitude is suppose alpha, to find a vector whose magnitude is alpha along a vector, ठीक है, along any vector a vector, along any vector a vector। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या आएगी इसमें, स्टेप 1 विल बी फाइंड यूनिट वेक्टर ए कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर ए कैप, एंड सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई ए कैप बाय रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड अल्फा। 2 स्टेप्स में आप लोगों को आंसर निकालना है। ठीक है, तो जिसका मैग्नीट्यूड अल्फा है अगर वो निकालना है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो एंड देन उसे मल्टीप्लाई करो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से, दैट शुड गिव यू योर आंसर। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
if a vector is equal to 2i minus 3j plus k and b vector is equal to I plus 2j minus 3k are position vectors of A and B respectively. Find vector of magnitude 7 along AB vector. तो फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 अलॉन्ग ए बी वेक्टर. तो अब इसे सॉल्व करते हैं. अब इसे सॉल्व करने के लिए करना है आप लोगों को वापस 2 स्टेप्स में निकालना है आप लोगों का आंसर. इसमें क्या बोला है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7. यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं बोला है. तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 के लिए स्टेप तो पहले वही है कि आप लोगों को पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है. तो उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दे. तो देखो ए बी वेक्टर कैलकुलेट कर दे पहले. ए बी वेक्टर क्या आएगा, बी माइनस ए. तो बी माइनस ए विल बी पहले आई के, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. माइनस 2i माइनस 3j प्लस के. तो अकॉर्डिंगली पहले i माइनस 2i विल बी माइनस i. तो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस i. उसके बाद में 2 माइनस माइनस 3 विल बी 5j एंड माइनस 3 माइनस 1 विल बी माइनस 4k. ठीक है, तो ये आ गया ए बी वेक्टर. अब आप लोगों को सबसे पहले स्टेप क्या करना है, आप लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है. ठीक है, आप लोगों को यूनिट वेक्टर कौन सा निकालना पड़ेगा, ए बी कैप. ठीक है, अब ए बी कैप डायरेक्टली तो नहीं निकलता था, उसके लिए पहले मुझे ए बी वेक्टर निकालना था. तो इसलिए मैंने पहले ए बी वेक्टर निकाला. ओके, तो अब देयरफॉर ए बी कैप दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप. ए बी कैप विल बी इक्वल टू ए बी वेक्टर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर क्या है मेरा, माइनस आई प्लस 5j माइनस 4k अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस आई प्लस 5j माइनस 4k अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 प्लस 25 इज 26, 26 प्लस 16 इज 42. तो ये आ गया ए बी कैप. दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 7 है तो आप लोगों को बस क्या करना है इसमें, सेकेंड स्टेप इज स्टेप 2 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर बाय रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स ए बी कैप. तो 7 टाइम्स ए बी कैप कैलकुलेट किया तो ये आ गया 7 टाइम्स ए बी कैप एज माइनस आई प्लस 5j माइनस 4k अपॉन रूट 42. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू 7 अपॉन रूट 42, सॉरी, टाइम्स माइनस आई प्लस 5j माइनस 4k. तो ये आ गया आप लोगों का आंसर. सिंपल है, 2 स्टेप्स में आप लोगों को हमेशा आंसर निकालना है. पहले यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर के बाद उसे रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो. रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी 7 टाइम्स ए बी कैप. तो इसे सॉल्व किया. ठीक है, ओके. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों को अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला है. ठीक है, जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है एक्स और वाई एक्सिस, और इसमें अब क्या होगा, बस एक और एक्सिस आगे, दैट इज जेड एक्सिस. तो इसमें जो फॉर्मूले लगने वाले थे आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम वही फॉर्मूले इसमें लगेंगे. ठीक है, तो अब इसमें नोट लिखते हैं.
फर्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, तो अब सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं. सेक्शन फॉर्मूला के लिए सबसे पहले इसमें आएगा इंटरनल डिवीजन के लिए. इंटरनल डिवीजन तो कंसिडर करो दो पॉइंट्स ए एंड बी. ये ए बी को कोई एक पॉइंट है आर विच डिवाइड्स इट इन द रेशियो m/n. ठीक है, ए के लिए पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर, आर के लिए पोजीशन वेक्टर है स्मॉल आर वेक्टर एंड बी के लिए पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी वेक्टर. एंड आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m/n. लेट आर divide AB internally in the ratio m/n. Then R vector will be equal to m times b plus n times a upon m plus n. This is your section formula for internal division. सेम है जो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे वही सेम है इसमें भी. आप लोगों को क्या करना है, बस क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखो. m टाइम्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ये कार्टेशियन फॉर्म में आप लोगों का फॉर्मूला था x के लिए. और y के लिए फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, जो आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में था. ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला रेशियो के लिए. तो इसमें क्या होगा, इसमें बस सेम है, इसमें बस x2 एंड x1 आर रिप्लेस बाय b वेक्टर एंड a वेक्टर, बस वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं. ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला है. ठीक है, तो अगर सपोज एक पॉइंट आर है विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m/n. ठीक है, ये याद रखो ए बी है इसलिए m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है. अगर बी ए रहता तो इट वुड हैव डिवाइडेड इट इन द रेशियो n/m. ठीक है, आर डिवाइड्स बी ए इन द रेशियो n/m. ठीक है, लेकिन ए बी को वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n. ठीक है, तो पोजीशन मैटर करती है इसमें कि मैं पहले बी ए बोल रहा हूँ या ए बी बोल रहा हूँ. ठीक है, उससे रेशियो डिसाइड होगा आप लोगों का. ओके, ठीक है, तो ये है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. आप लोगों को बस क्या करना है इसमें, बस ये याद रखो कि आप लोगों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है. जो रेशियो आएगा उसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो. ठीक है, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है. सबसे पहले डायग्राम निकालो क्वेश्चन में. सेक्शन फॉर्मूला या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम निकाल लो लाइन सेगमेंट की. ठीक है, और अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि क्रॉस में किसे मल्टीप्लाई करना है. अगर आप लोगों का ये गलत हो गया पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए प्रॉपर डायग्राम निकालनी है आप लोगों को सबसे पहले. ओके, एंड नेक्स्ट अगर एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आएगा r वेक्टर विल बी इक्वल टू m टाइम्स b माइनस n टाइम्स a अपॉन m माइनस n. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है उससे डिसाइड करो. ठीक है, कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्सटर्नल डिवीजन वाला या इंटरनल डिवीजन वाला. लेकिन एक बात हमेशा याद रखते हैं कि आप लोगों को क्रॉस में ही मल्टीप्लाई करना है, हमेशा क्रॉस में ही मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं इसे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं. फाइंड R which divides AB in the ratio 1:2, where
A is 1 5 minus 6 and B is 2 1 minus 3. ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा पॉइंट निकालना है विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2. तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो डायग्राम ही निकालो कैलकुलेशन करने से पहले. ठीक है, आप कितने भी ब्रिलियंट होगे तो भी आप लोगों को डायग्राम ही निकालनी है पहले. तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी सेगमेंट निकाल दी मैंने. ठीक है, ओके. विच डिवाइड्स ए बी, फाइंड पॉइंट आर विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2. ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ए बी को. ठीक है, मतलब ए के साइड में 1 आएगा और बी के साइड में 2 आएगा. तो ये आ गया 1:2 का रेशियो. ठीक है, तो अब आप लोगों को बस पॉइंट आर निकालना है. तो पॉइंट आर विल बी इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो. ठीक है, ये ऐसा क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा. तो इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स ए अपॉन 1 + 2. तो अभी से सॉल्व किया, 1 टाइम्स बी मतलब b की वैल्यू क्या है इसमें, 2i प्लस जे माइनस 3k प्लस 2 टाइम्स ए. अब 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए की वैल्यू आएंगी i प्लस 5j माइनस 6k, i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन 1 + 2. 1 + 2 इज व्हाट, 3. बस अब इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया. तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k. 2 से ब्रैकेट ओपन की तो यू गेट प्लस 2i प्लस 10j माइनस 12k अपॉन 3. So therefore you get r vector as 2 + 2 will be 4i plus 11j and minus 15k upon 3. तो 3 सेपरेट किया तो you get 4/3i plus 11/3j minus 15/3 मतलब 5k. तो ये आ गई r वेक्टर की वैल्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ r वेक्टर. अगर ये r वेक्टर है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या आएंगे, देयरफॉर r के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 4/3, 11/3 एंड -5. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r. ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, उसे सिंप्लीफाई करो, यू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला. ओके, अब इसमें लिखा नहीं मैंने, लेकिन रेशियो इंटरनली चाहिए था. यहाँ पे ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, ओके. तो दिस इज हाउ यू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स 2 पॉइंट्स इन सम रेशियो, विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन सम रेशियो. ठीक है, इसे देख लो एक बार. ओके, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में आप लोगों का फॉर्मूला. अब अगर सपोज मुझे कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है इसका फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म में आप लोगों को 2D के लिए बताया आप लोगों को फॉर्मूला क्या है. 2D के लिए आप लोगों के पास तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n इंटरनल डिवीजन, एंड y के लिए my2 + ny1 अपॉन m + n. ठीक है, ये फॉर्मूला तो है आपके पास 2D के लिए. लेकिन अब 3D में क्या होगा, 3D में बस होता क्या है, 3D और 2D में डिफरेंस क्या है, बस एक एक्सिस का ही तो डिफरेंस है. तो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली कि एक और फॉर्मूला आ जाएगा, z विल बी इक्वल टू mz2 + nz1 अपॉन m + n. बस ये आ गया आप लोगों का आंसर. ये 3D में कार्टेशियन फॉर्म में आप लोगों का फॉर्मूला. ओके, तो अब ये फॉर्मूला भी कैसे आता है वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को एक क्विकली. तो इंटरनल डिवीजन के लिए निकालते हैं. जैसा इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला आएगा वैसे ही एक्सटर्नल के लिए आता है. तो लेट
R divide AB internally in the ratio m/n, ठीक है। तो देयरफॉर अभी अपने पास फॉर्मूला क्या है, एंड R को कंसिडर करते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं, एंड इज x1 y1 z1, b is x2 y2 and z2, x2 y2 z2, ओके, ठीक है। तो अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स b प्लस n टाइम्स a अपॉन m प्लस n। तो इसमें आएगा m टाइम्स b वेक्टर क्या आएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k प्लस n टाइम्स ये आएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब m और n से ब्रैकेट ओपन कर दी इसमें, तो यू गेट r वेक्टर एज mx2i प्लस my2j प्लस mz2k प्लस nx1i प्लस ny1j प्लस nz1k अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आई जे के कॉमन निकालो। सबसे पहले आई कॉमन निकाल दिया मैंने ये दो टर्म्स में से, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसमें से और इसमें से आई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आई कॉमन निकाल दिया तो क्या आएगा, आई कॉमन निकाला तो यू गेट mx2 प्लस nx1, ठीक है। इसमें देखो, इसमें से j कॉमन आ जाएगा अभी, तो यहाँ से j कॉमन निकाल दिया तो यू गेट my2 प्लस ny1, एंड लास्टली इसमें से k कॉमन निकाल दिया तो यू गेट k टाइम्स mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो। इसमें डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया तो यू गेट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस ni प्लस यहाँ पे आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n j प्लस mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n k। अब ये वैल्यू इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या आएगा, अगर आर के मैंने रैंडम कोई भी पॉइंट्स कंसिडर किए एक्स वाई जेड, ठीक है, अननोन से वो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, यहाँ पे लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर है, तो इसका मतलब उसके आई जे के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल रहेंगे। तो इसके आई जे के कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर दिए तो क्या आएगा इसमें, देयरफॉर यू गेट x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। उसके बाद आएगा y विल बी इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड उसके बाद में आएगा z इज इक्वल टू mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्मूला में फॉर्मूला, जो 2D में लिखते हैं 3D में भी वही आया है, बस डिफरेंस ये कि इसमें एक और एडिशन हो गई, दैट इज z एक्सेस की, बाकी सेम फॉर्मूला है। तो आप लोगों को दो फॉर्मूले, एक है वेक्टर फॉर्म में और दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म में, देन
टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप लोगों को कार्टेशियन फॉर्मूला याद रखना है या वेक्टर फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग वेक्टर फॉर्मूला लर्न कर लो, उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को ये 3 अलग अलग फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही फॉर्मूला में आप लोगों का आंसर आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म पता है तो मैं सीधा सीधा एक ही स्टेप में आंसर निकाल दूंगा, वरना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो बेटर विल बी टू रिमेंबर द वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्मूला। ओके, तो दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड नोट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला देखते हैं कि अगर ये 2 पॉइंट्स है ए बी, इसका अगर मिड पॉइंट है आर, इसका पोजीशन ए वेक्टर, इसका बी वेक्टर और इसका आर वेक्टर, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला विल बी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, दिस इज योर आर वेक्टर, ठीक है। ऐसे निकालते हैं आप लोगों का, ऐसे आता है आप लोगों का मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। जैसे आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था मिड पॉइंट फॉर्मूला दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, वैसे ही इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2, मतलब अगर r ए बी का मिड पॉइंट है तो इट विल बी a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। एंड लास्टली अब आते हैं लास्ट फॉर्मूला पे, दैट इज सेंट्रोइड फॉर्मूला। थर्ड इज सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो अगर एक ट्राइंगल है, दिस इज ए बी सी, जिसका सेंट्रोइड है जी, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर एंड इसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर, देन सेंट्रोइड फॉर्मूला स्टेट्स दैट जी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, दिस इज योर सेंट्रोइड फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को सेंट्रोइड फॉर्मूला याद रखना है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा वो दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कभी भी मिड पॉइंट वर्ड यूज हुआ है, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, अगर सेंट्रोइड वर्ड यूज हुआ है तो सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करो, और अगर रेशियो बोला है तो रेशियो के लिए आप लोगों को क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला याद रखो फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। ओके, तो एक बार ये देख लो क्विकली, ज्यादा 2 फॉर्मूलाज। ओके, तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides AB externally in the ratio 2:3, where A is 5 minus 3 1 and B is 7 4 0, ठीक है। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए
यहाँ पे सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बोला एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन बोला होगा तो भी आप लोगों को डायग्राम सेम निकालो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसमें मैंने ए बी कंसिडर किया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सम पॉइंट आर विच डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:3, ठीक है। तो उन्होंने बोला ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए के साइड में 2 आएगा और बी के साइड में 3 आएगा। तो ए इज 5 - 3 1 एंड बी इज 7 4 0, ठीक है। तो अब यहां से देखो आर वेक्टर क्या आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन बोला, एक्सटर्नल है इसलिए फॉर्मूला में माइनस आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस आता है। तो अब इसमें वो फॉर्मूला यूज किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स बी माइनस 3 टाइम्स ए अपॉन 2 - 3, 2 टाइम्स बी माइनस 3 टाइम्स ए अपॉन 2 - 3। तो अब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर यू गेट आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी, बी वेक्टर क्या आएगा 7i + 4j + 0k माइनस 3 टाइम्स ए वेक्टर क्या आएगा 5i - 3j + k अपॉन 2 - 3 इज -1। तो बस अब इसे ब्रैकेट ओपन करो और सॉल्व करो फास्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू यू गेट 14i + 8j + 0k माइनस 15i + 9j - 3k अपॉन ये आएगा -1। अब आगे इसे सॉल्व किया तो ये क्या आएगा 14 - 15 विल बी -i, उसके बाद 8 + 9 विल बी 17j एंड लास्टली 0 - 3 विल बी -3k अपॉन -1। देयरफॉर यू गेट आर वेक्टर एज -1, सेपरेट किया तो यू गेट i - 17j + 3k, ठीक है। तो दिस इज योर आर वेक्टर। तो अगर ये आर वेक्टर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, उन्होंने बोला है फाइंड पोजीशन वेक्टर, ये आ गया उसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3 क्या आया i - 17j + 3k। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर भी निकाल सकते हो आप लोग। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या आएंगे, r विल बी इक्वल टू 1 - 17 एंड 3, ठीक है। ओके, तो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो आप लोगों को जब भी क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया है तो हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, जब भी आप लोगों को मिड पॉइंट बोला होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, और जब भी आप लोगों को सेंट्रॉइड वर्ड यूज हुआ है तो तब सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। ओके, तो एक बार एक क्विक रिवीजन कर लो इसमें एग्जैक्टली रहते क्या है। सबसे पहले ये इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या है m टाइम्स b + n टाइम्स a अपॉन m + n, ठीक है। इसमें प्लस आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है माइनस आता है। बस एक बात ध्यान में रखो, आप लोगों को बस क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, हमेशा क्रॉस में ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये आ गया आप लोगों का कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला। दिस इज योर फॉर्मूला इन कार्टेशियन फॉर्म, mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है। एक्स वाई और जेड के लिए डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस 2D और 3D में बस एक और एक्सिस आ जाएंगी इसमें, दैट इज जेड। बाद में आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है a + b अपॉन 2, और आखिरी में क्या है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है आप लोगों को a + b + c अपॉन 3। तो क्वेश्चन में जो भी वर्ड आएगा अकॉर्डिंगली आप लोगों को वो फॉर्मूला लगाना है। पूरे वेक्टर चैप्टर में कभी भी अगर रेशियो वर्ड आया तो हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, अगर मिड पॉइंट वर्ड आया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, और जब भी सेंट्रॉइड वर्ड आएगा तो तब सेंट्रॉइड फॉर्मूला ही यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में वो हम लोग कल देखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, देख लो एक बार आपको इतने फॉर्मूले, इसके बाकी के क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू।